अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। एक के बाद एक टिकटॉकर्स, जी हाँ, टिकटॉकर्स की मौत और फिर इस तरीके से उनको इबरतनाक सजाएं देने का जो सिलसिला है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, थल की शहजादी को फहाशी फैलाने पर कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद अगर बात करें सना यूसुफ की, तो सना यूसुफ को भी मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ, अगर उसका ऐसा कंटेंट नहीं था जो कि ख़राब था या जो किसी भी अखलाक से गिरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसको इबरत का निशाना बनाया गया। इसी के साथ जनाब कई ऐसी टिकटॉकर्स हैं माजी में जिन्हें इसी तरीके से इबरत का निशाना बनाया गया। कंदील बलोच देख लें, फिर ऐसी कई लड़कियां जो टिकटॉक पर आईं और फिर उसके बाद उन्हें हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया। जी हाँ, एक के बाद एक टिकटॉकर्स का जो सिलसिला है वो जैसा कि चलता चला जा रहा है। आपको बताएंगे कि एक और मशहूर और मारूफ टिकटॉकर, जी हाँ, आप इन्हें जानते हैं कमल कौर भाभी के नाम से। अब आपको बताते हैं कि असल में ये टिकटॉकर कौन थी और ये जो कमल कौर भाभी हैं असल में ये कौन है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि इन्हें कैसे मारा गया है, इनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ से बरामद हुई है और इनको मारने वाले जो शख्स ने लॉजिक पेश की है कि जिस बिहाफ पर उसने मारा है वो समझ नहीं आ रही कि उस शख्स को हीरो कहें या फिर ज़ीरो कहें। और जहाँ उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ उसका दिल उस पर प्यार भी आ रहा है और उसको समझ नहीं आ रही है कि क्या कहा जाए क्या नहीं। खैर, ये फैसला मैं आप लोगों से करवाऊंगी, वीडियो के एंड तक देखिएगा। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग ये कमल कौर भाभी जो हैं इनको जानते हों, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जो जानते उनकी मालूमात में थोड़ा इजाफा करते हैं। हम आपको बताते हैं कि 30 साल कंचन कुमारी नामी ये खातून है जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कमल कौर भाभी के नाम से मशहूर है। कमल कौर ने इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स को घेर रखा हुआ है। जी हाँ, इसके साथ आपको बताएंगे कि दूसरे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वो सरगर्म थी। इसी के साथ उन्होंने अक्सर अपनी मुबैना वीडियोस में जूम आइनी बातें, फहाशी और इस किस्म की वीडियोस बनाई हैं जिस पर उन्हें खासी तनकीद का सामना होता है। और अगर बात करें, इससे पहले इन्हें कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं कि इस किस्म का कंटेंट ना बनाया करें। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि इनका जो मवाद होता था, यानी कि जो ये कंटेंट बनाती थी, वो काबिल एतराज़ होता था। कमल कौर लुधियाना के लक्ष्मण नगर में अपनी माँ, 2 भाइयों 2 बहनों के साथ रहती हैं। अब देखिए, ये बात कितनी ही अफसोसनाक है कि माँ, 2 भाइयों और 2 बहनों के साथ रहने वाली खातून खुले आम सोशल मीडिया पर फहाशी फैला रही है। और फहाशी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इवन मैं आपको उनकी वीडियोस दिखा नहीं सकती वरना मेरा चैनल बंद हो जाएगा। जिस तरह की वो गुफ्तगू करती थी, जिस तरह की वो वीडियोस बनाती थी, बस यूँ समझ लिए कि वो एक किस्म के प्रॉपर वो काम जो थी वो उस सोशल मीडिया पर कर रही थी। इनकी पोस्ट, इनकी बातें बहुत ही ज़्यादा गंदी, गलीज़ और जूम आइनी होती थी। मतलब कुल मिलाकर ये खातून एक बहुत ही बिगड़ी हुई, बहुत ही गंदी और बहुत ही मैं क्या कहूँ, इस टाइप की खातून थी। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि कमल कौर भाभी जो थी असल में ये कौन थी। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और इनका ताल्लुक भारत से था। अब आपको बताएंगे कि इस खातून के साथ क्या आया है। अब आपको बताएंगे कि इस खातून के साथ क्या हुआ है। जी हाँ, नस्लों की तरबियत का सवाल है। बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारे बड़े इस तरीके से नंगे रहते थे। बहुत ही काबिल गौर ये बात है। इस बात का कमल कौर भाभी से कैसे ताल्लुक़ बनता है ये भी आपको बताते हैं। जी, आपको बताएंगे कि उनकी मौत ने मीडिया पर हंगामा शुरू कर दिया है। भारतीय पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी के कत्ल के बाद रियासत में मुतअद्दिद टिकटॉकर्स को जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे 11 जून को बठिंडा में कार से कंचन कुमारी की बॉडी यानी कमल कौर भाभी की बॉडी मिलती है और बॉडी की हालत ऐसी थी कि अस्तगफिरुल्लाह उसको पहचाना नहीं जा रहा था। लेकिन उसके बाद आपको बताएंगे कि पुलिस ने कत्ल की जो तहकीकात हैं उसका दायरा वसी किया और देखा कि भाई आखिर इतनी बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है इसकी बॉडी गाड़ी में क्या कर रही है। पहले तो पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में सोचा कि शायद हो सकता है किसी के साथ कोई ताल्लुक हो, कोई ले गया, मार दिया। लेकिन इसके साथ पुलिस ने 32 और 21 साल 2 सिख नौजवानों को गिरफ्तार किया। बठिंडा पुलिस ने सरबराह इमनीत कुंडल ने कहा है कि इस वाक़े के मरकज़ी मुलजिम जो हैं वो अमृतपाल सिंह मेहरू हैं।
इसी के साथ आपको बताऊंगी कि इसका जो मरकज़ी मुलजिम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अमृतपाल उस शख्स का नाम है जो कि एक सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। इसके मुताबिक अमृतपाल महरूज साजिश से लेकर इस वाक़े को अंजाम देने तक हर चीज़ में मुलव्विस है। इसी के साथ आपको बताएंगे पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर मुलजिम कंचन कुमारी को कई बार सोशल मीडिया पर वार्निंग्स दे चुका है और इसके नामुनासिब किस्म के मवाद पर भी आवाज़ उठाता रहा है। ज़ुमाइनी फहश करार देने वाली इस कंचन कुमारी को उसने कई दफ़ा वार्निंग दी। सोशल मीडिया पर अमृतपाल ने जनाब इस इन्फ्लुएंसर से कहा कि खुदारा ऐसी वीडियोस मत बनाया करो। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि नाराज़गी का इजहार करता था ये शख्स उसके साथ जो इनके बकौल पंजाब की रवायात नहीं थी। अमृतपाल सिंह ने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि ख़वातीन के लिए कौर, क्योंकि ये एक सिखों का लफ्ज़ है कौर, और मर्दों के लिए सिंह का लक़्ब जो है वो काबिल इज़्ज़त है, लेकिन क्योंकि इस खातून ने अपने साथ कौर भाभी लगाया हुआ था, इससे जनाब उस शख्स को एतराज़ था और वो कहता था कि इस तरह गैर सिख अफराद और इनके अलकाबात को इस्तेमाल करके नामुनासिब अल्फाज में तख्लीक करने पर इनकी रवायात की तौहीन होती है कि अपने साथ ये इस तरह के कौर और सिंह जो है वो लगाकर अल्फाज जो है हमारी तजलील कर रही है, हमारी कम्युनिटी की तजलील कर रही है और एक ऐसी फहाशा किस्म की खातून जो कि सोशल मीडिया पर फहाशी फैला रही है। सरात कंचन कुमारी के कत्ल के बाद अमृतपाल सिंह महरू ने कत्ल का जवाब पेश करते हुए वीडियो पोस्ट की और पंजाब में दीगर जो दूसरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी कहा और उनको भी धमकियां दी कि अगर तुम लोग बाज नहीं आई और तुम लोग इसी किस्म का मवाद बनाती रही तो तुम लोगों का अंजाम भी वही होगा जो कमल कौर भाभी का हुआ है और कंचन कुमारी का हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बाज नहीं आऊँगा और मैं तुम लोगों को आज बता रहा हूँ, फहाशी फैलानी छोड़ दो, हमारे बच्चे हमारी नस्लें ख़राब हो रही हैं। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि उनकी बहुत सारी जो वीडियोस और तस्वीर हैं वो उन्होंने शेयर भी की कमल कौर की और उसने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया। इसी के साथ नस्लों की तरबियत का सवाल भी किया, बच्चे क्या सोचेंगे, और साथ में उन्होंने कहा कि कंचन कुमारी के कत्ल के हवाले से आपको बताऊंगी कि ये काम उन्होंने कहा कि मुझे 7 साल पहले कर देना चाहिए था जो कि मैं अब कर रहा हूँ। लड़कियों को उन्होंने कहा कि बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बाज आ जाओ और मैं आप लोगों को ऐसा मवाद शेयर करने से कह रहा हूँ कि गुरेज करो, नहीं तो आप लोगों के लिए अंजाम बुरा होगा। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल सिंह महरू का ताहाल जो है कोई पता नहीं, वो मफरूर है और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो UAE में भाग चुका है और वहाँ जाकर वो छुप चुका है। फ़िलहाल अभी उसको नहीं पकड़ा गया। अमृतसर में मुकीम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपिका लोथरा को कत्ल की धमकियां देकर वो शख्स अब फरार हुआ है और उसने कहा है कि अगर दीपिका जो है वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अगर उसने भी इस तरह का कंटेंट बनाना नहीं छोड़ा तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। क्या इस शख्स ने जो किया वो दुरुस्त किया या पर उसने गलत किया? कोई कानूनी रास्ता भी तो इख्तियार किया जा सकता था, कोई कानूनी हिकमत अमली भी अपनाई जा सकती थी कानून के ज़रिए भी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी ख़वातीन जो कि इस चीज़ के नारे लगाती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और खुलेआम इस किस्म की फहाशी फैला रही हैं। मैं ख़ुद जब टिकटॉक पर जाती हूँ और टिकटॉक पर इस किस्म की वीडियोस देखती हूँ तो मुझे खुद बाइस मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। समझ नहीं आती कि आखिर क्यों लड़कियाँ ख़वातीन इतनी ज़्यादा मतलब एक्टिव हो गई हैं इन चीज़ों में। और पहले ये था कि इन चीज़ों का पता नहीं चलता था, अब क्योंकि प्रॉपर ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जैसे कि आप टिकटॉक पर लाइव का फीचर ही देख लीजिए। तो पाकिस्तान में तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो बाहर के सिम्स लेकर लाइव करती हैं वहाँ पर और उन्हें मर्दों की वहाँ पर हर तरह की डिमांड को मानना पड़ता है, हर तरह का गलत तरीन काम करना पड़ता है। और मुझे बहुत दुख होता है पर्सनली। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप टिकटॉक पर ज़रूरी नहीं कि सभी लोग बुरे हैं, आप क्यों नहीं आती लाइव पे, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी बात है कि लाइव जो वहाँ पर लड़कियाँ आती हैं उनको देख कर लगता है कि शायद कोई हमारे बारे में भी ऐसा सोच ले, तो इसलिए हमें भाई लाइव करना ही नहीं, हमें गिफ्टिंग चाहिए ही नहीं, हमें इस तरह के जो शेयर और ये चीज़ें हैं ये नहीं चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी ख़वातीन के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के इक़दामात उठाने वाले लोगों के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे ऐसा मवाद शेयर करने वालों की हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस केस के हवाले से। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।